हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आवर चैनल वी आर अ जीनियस। सो आज हम इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छा पोएम राइट किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये 9th में थे, 8th में थे और अब 10th में भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 11th में भी होंगे, तो ये पोएट आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए इनकी पोएम आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि डस्ट मतलब होता है महीन, और यहाँ किसका डस्ट है, तो ये स्नो का डस्ट है। यानी स्नो मतलब है बर्फ़, यानी बर्फ़ के महीन कण। तो देखते हैं इस पोएम में आगे क्या लिखा है। द वे आ क्रो स्नूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस 4 लाइन में हमें क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है। तो ये हेमलॉक ट्री क्या है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये एक हेमलॉक ट्री है, मैंने इसे ड्रॉ किया है। हेमलॉक ट्री ऐसा ही दिखता है, आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं इसका पिक्चर देखने के लिए, रियल पिक्चर। ये वर्ल्ड में हेमलॉक ट्री वर्ल्ड में पॉइजन ट्री के नाम से जाना जाता है, मतलब एक जहरीला वृक्ष है जो कि सफ़ेद फूलों के साथ उगता है और इसमें फल भी होते हैं जो कि जहरीला होता है। ये हेमलॉक ट्री बर्फीले जगहों पे पाया जाता है, जैसे कि हमारे भारत में हिमालय में पाया जाता है, और ये अटलांटिक अमेरिका के कुछ भागों में पाया जाता है जहाँ पे बर्फ़ यानी ठंडा प्रदेश जो है वहाँ पाया जाता है। तो इस 4 लाइन में हमें बताया गया है कि हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक ट्री पूरा स्नो से भरा हुआ है। क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है तो ऑब्वियसली ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ ही गिरेगा, तो यहाँ ट्री पूरा बर्फ़ से भरा होगा। तो बर्फ़ से भरा हुआ है यह ट्री। तो जब इस पे क्रो यानी एक कौवा बैठता है, तो जैसे कौवा बैठता है जो डाल पे, तो ये हेमलॉक ट्री में इसमें बताया जा रहा है हमें कि ये पूरा बर्फ़ से घिरा हुआ है। तो जिस डाल पे कौवा बैठा तो वहाँ पूरा वृक्ष हिल गया। तो हिला तो उसके नीचे से जो कवि जा रहे थे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे, तो उनके ऊपर बर्फ़ के जो महीन कण है वो गिर गए। इस स्टैंजा में यही बताया गया है कि क्रो ने जिस तरीके से उनके ऊपर बर्फ़ गिराया हेमलॉक ट्री से। तो अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। मतलब जब उसके ऊपर बर्फ़ गिरा पोएट के ऊपर, तो वहाँ पोएट के हार्ट यानी दिल के मिजाज को एकदम से बदल देता है और सेव कर लेता है कुछ हिस्सा उस दिन का जब पोएट रूट थे, यानी किसी चीज़ का पछतावा में थे, या हम कहें कि किसी चीज़ के उनको पछतावा था काफ़ी, जैसे हमें होता है कि कुछ गलत हो जाता है तो हमें पछतावा होता है, तो ऐसे ही पोएट को था। तो जब उनके ऊपर गिरता है बर्फ़ तो उनका मिजाज एकदम से चेंज हो जाता है, और वहाँ उस समय वहाँ सैडली अब कैसे, तो हमें ऊपर में बताया गया है कि हेमलॉक ट्री और क्रो ये दोनों डेथ के निशानी हैं, यानी ये दोनों सैड के निशानी हैं, दुखी होने के निशानी है। तो पोएट ऑब्वियसली दुखी ही होंगे। ये पोएट हैं जो जा रहे थे पेड़ के नीचे से, उनके ऊपर बर्फ़ गिरता है, तो पोएट सैडली मूड में कहीं जा रहे थे और उनके ऊपर बर्फ़ गिरा जिससे उनका मूड एकदम से चेंज हो गया, और वह पछतावा जो उनको अंदर ही अंदर कोस रहा था उनसे वो बाहर निकल गया, यानी उनका मूड एकदम खुश हो गया, मतलब उन्हें थोड़ा अच्छा फील होने लगा। तो अगर हम इस पोएम का मतलब निकालें तो हमें पोएट ने यहाँ बताया है इस पोएम में कि हमें नेगेटिविटी को बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब नकारात्मक जो सोच होता है उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे नकारात्मक सोच में हमारी क्या क्या आता है डेली लाइफ में, जैसे कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा होगा, कोई छींक दिया तो कुछ बुरा होगा,
कोई टोक दिया किसी बात पे तो वो काम पूरा नहीं होगा। ऐसे ही कुछ नेगेटिव थिंकिंग जो होती है, नकारात्मक जो भाव होते हैं, उसे पोएट ने गलत नहीं बताया है, उसे भी किसी का अच्छा करने के लिए ही बताया है। जैसे कि अगर कोई मछली है तो वह छोटी मछली को नहीं खाएगी तो उनका पेट नहीं भरेगा, तो वैसे ही छोटी मछली का तो इसमें जान गया, लेकिन बड़ी मछली का इसमें फ़ायदा हो गया, उनका पेट भर गया और वो ज़िंदा रह सकी। तो कोई भी गलत काम या फिर नेगेटिविटी किसी अच्छे चीज़ के लिए ही होता है। एक हर समय यह प्रकृति का नियम है कि कुछ लोग गलत करते हैं तो किसी को फ़ायदा होता है और किसी को नुकसान होता है, या कोई लोग सही करते हैं तो किसी को नुकसान भी होता है और किसी को फ़ायदा भी होता है। तो हमेशा किसी को नुकसान सहना ही पड़ता है और सबको फ़ायदा होता है। एक आदमी नुकसान सहता है और सबको फ़ायदा होता है। तो यहाँ 8 लाइन का पोएम था, लेकिन बहुत ही अच्छा पोएम था। इससे बहुत ही बड़ा संदेश हमें मिला कि नेगेटिविटी को कैसे हम लोग गलत मानते हैं, वह अच्छी बात नहीं है कि हम लोग उसे गलत मानें। सो ये पोएम बहुत ही अच्छा था। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुछ आपको परेशानी है इस पोएम से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और इस पोएम के क्वेश्चन आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।